दोस्तों, दिवाली को लेकर के दुविधा बहुत मची हुई है। 1 नवंबर को मनाया, 31 को। आज उसी पे चर्चा करते हैं। मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर। देखिए, दीपावली को मैं घोर रात्रि के नाम से ज़्यादा संबोधित करता हूँ। भयंकर काली रात्रि होती है और ऋषि मुनियों ने इस घोर रात्रि में जो दिव्य प्रकाश करने की व्यवस्था करी थी, उसके पीछे एक रहस्य था, कारण था। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में ये बात बताई है। ठीक है, वो हम कुछ इवेंट के साथ उसको जोड़ लेते हैं, चाहे भगवान राम का वापस अयोध्या आना हो या कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन उसका जो मूल पर्पस है, वो यही था कि इस घोर रात्रि में असुरों का जो बल बढ़ जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाए। क्योंकि हर वो व्यक्ति जब भी कोई दिया जगाएगा, अपने इष्ट, अपने आराध्या का ध्यान करके जगाएगा, तो उससे एक जो पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी, इससे आसुरी शक्तियों का बल कमज़ोर पड़ता है और देवताओं का बल बढ़ता है। तो यानी सीधी-सीधी बात लॉजिक के तौर पे आप समझें तो दीपावली का, घोर रात्रि का महत्व जो है, वो रात्रि में ही हुआ। अब तिथि अनुसार भी इसको देखें तो ये अमावस्या, कार्तिक माह का जो अमावस्या होती है, उसी को मनाई जाती है। अब की बार कन्फ्यूजन इसलिए हो गई है क्योंकि 31 तारीख शाम को 4 बजे के लगभग जो है ये अमावस्या शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर को लेकिन शाम को सवा 6 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी। अब बगैर किसी दुविधा में आप नोट कर लीजिएगा जो मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि दीपावली के जो 3-4 दिन होते हैं, उसमें क्या-क्या किया जाए और किस-किस दिन किया जाए। सबसे पहले आप समझें कि 29 अक्टूबर को आपने धनतेरस मनानी है। धनतेरस में क्या कारण है, क्यों मनाई जाती है, ये सारी स्टोरीज़ सबको पता है और मैं पहले भी इस बार बता चुका हूँ। भगवान धन्वंतरि के आगमन के तौर पे बनाएँ या माता लक्ष्मी के आगमन के तौर पे बनाएँ, जैसे आपको उत्तम लगे। बात ये है कि जो समय मैं बता रहा हूँ, खरीदारी आपने जो करनी दिन भर अच्छे शुभ मुहूर्त देख करके पूछ के अपने पंडित जी से करिएगा। लेकिन मैं जो चीज़ रेमेडी के तौर पे बता रहा हूँ, आपकी बार की ग्रह स्थितियों को समझते हुए, वो यही है कि आप शाम के समय जो मुहूर्त है आपका धनतेरस का 6:31 से रात 8:13 के दौरान आप लक्ष्मी पूजन कीजिए अपने घर में। जिस भी प्रकार से करते हैं या जैसे आपको बताया गया आपके गुरु के द्वारा, उस प्रकार से करें। चाहे 10 मिनट का कोई पाठ करें, चाहे आप 1 घंटे का करें, ये आपको जैसे अनुकूल लगे। लेकिन धनतेरस को ये जो समय मैंने बताया, इसमें ज़रूर आप लक्ष्मी पूजन ज़रूर करें अपने घर में। लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी और कुबेर के साथ, गणपति के साथ, ये एक तरीके से पूजन होता है जो दिवाली का स्पेशल, उस तरीके से करें। ये रहा। इसी दिन यम का दिया भी जगाया जाएगा। यम का दिया सब आप लोग जानते हैं कि घर में अकाल मृत्यु ना हो, किसी प्रकार के कोई और नेगेटिव फैक्टर ना रहें, तो उन चीज़ों के लिए यम का दिया घर की चौखट पे जलाया जाता है। ये सब चीज़ें सबको पता हैं। नहीं पता गूगल कर लीजिएगा, बहुत कुछ मिल जाता है आजकल तो। मैं सिर्फ मुहूर्त बता रहा हूँ। उसका समय रहेगा 5:38 से लेकर के 6:55 तक। यम का दिया, यम दीपम जिसे कहते हैं, उसका मैंने मुहूर्त बता दिया। धन्वंतरि जी की पूजा भी की जाती है इसी दिन, क्योंकि उन्हीं का आगमन हुआ था। आयुर्वेद के भगवान हैं वो। तो उसी दिन 29 तारीख को सुबह का रखिएगा 6:31 से 8:44 तक। जो धन्वंतरि भगवान की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए वो मुहूर्त रहेगा। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को यानी कि काली चौदस रहेगी। वो सौराष्ट्र का जो गुजरात का एरिया, वहाँ पर ज़्यादा ये लोग मनाते हैं इस चीज़ में। नेगेटिव एनर्जीज़ को की काट करने के लिए तंत्र पूजाएँ होती हैं। तो ये उनके लिए है। तो जो लोग वो पूजाएँ करते हैं, तो वो अपने गुरु से, मेंटर से ये मार्गदर्शन ले सकते हैं, उसका मुहूर्त इत्यादि क्या है। लेकिन आप लोगों को, जन सामान्य को, अ, यही शाम के टाइम पे प्रदोष काल के दौरान ही लक्ष्मी पूजन 30 तारीख को भी करना चाहिए। 29 को कर लिया, 30 को कर लिया, 31 को भी करें आप। वही प्रदोष काल का समय शाम का रहेगा, 6 से 8 के बीच में। आप ये 3 दिन यदि लक्ष्मी पूजन लगातार करते हैं, तो यकीन मानिए आपको दिवाली की किसी भी चीज़ की दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी पूजन तो इन 3 दिनों में बढ़िया हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी प्रकार की। अब फर्दर बात आती है कि दीपावली हम मनाएँ किस तारीख को? देखिए, 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे के बाद से अमावस्या शुरू हो जाएगी और तो रात्रि का जिसने प्रयोग करना है, रात्रि का महत्व जो समझते हैं, तो वो 31 की रात को ही मान करके चलना। वो ज़्यादा कैलकुलेशंस में मत पड़ के चलिए, ठीक है? ठीक है, जो धर्मशास्त्रों के अनुसार जिन लोगों ने जो गणनाएँ की हैं, वो बहुत बड़े विद्वान, समझदार लोग हैं, कुछ सोच के ही ऐसा किया होता है। वो लोग 1 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन मेरा अपना स्वयं का एक मानना यही है कि जो ईश्वर ने एक व्यवस्था करी है, कैलकुलेशन चंद्रमा जिस समय, जिस तिथि को स्टार्ट कर रहा है, हमें उसी को मानना चाहिए।
उदय व्यापनी तिथि ठीक है, वो अपने हिसाब से लेकर के चलते हैं, लेकिन फैक्ट तो वही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी ना उस चीज़ से कि उस समय विशेष में चंद्रमा कौन सी तिथि को लेकर के चल रहा है। तो आपको यही मानना पड़ेगा कि दीपावली के जो भी आपको प्रयोग करने हैं वो 31 अक्टूबर को करें, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 तारीख को यदि कोई करना चाहता है तो वो 1 तारीख का लक्ष्मी पूजन का समय है, उसको मैं दीपावली नहीं बोल रहा हूँ। दीपावली आपकी दिवाली जो है वो 31 अक्टूबर रात को हो गई, लेकिन लक्ष्मी पूजन का जो समय स्पेसिफिकली अगर कोई करना चाहता है तो उसका भी समय मुहूर्त मैं बता देता हूँ। वो 1 नवंबर 2024 को शाम 5:36 से 6:16 के दौरान है, तो लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन होपफुली आपकी दूर हो गई होगी कि दीपावली आप 1 को मनाएं 31 को, तो टेक्निकली वो 31 को ही होनी चाहिए। अमावस्या कार्तिक महीने की जिस रात्रि में पड़ेगी वही बंगाल में काली पूजा के तौर पे मनाया जाता है और वही दीपावली के तौर पे भी, और साउथ इंडिया में भी तमिल दीपावली इसको बोलते हैं, वो भी इसी दिन मनाई जाती है, यानी 31 को ही मनाएंगे वो लोग। गोवर्धन पूजा 2 तारीख को होगी और भैया दूज जो है वो 3 नवंबर को होगी। तो इस प्रकार ये पूरा कैलेंडर आपका हो गया। 3 दिन लगातार का मैंने आपको बोल ही दिया है। यदि आप लक्ष्मी पूजन स्थिर लगन में शाम के टाइम करते हैं, वही 6 से 8 के दौरान का जो समय लगभग रहेगा, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। क्या पाठ करें, किस तरीके से करें, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत फैली हुई हैं। सबके गुरु, मेंटोर, एस्ट्रोलॉजर सब हैं। उनसे चर्चा करके जो आपके लिए अनुकूल हो वो पाठ आप कीजिए। जो भी करें अपने मन से भी करें, खुद भी कोई पाठ चुनें, लेकिन पूरे भाव से करें, क्योंकि सारा खेल यहाँ भावना का है। महादेव कृपा बनाए।